Hello and namaste, guys. This is Divya from Divine Messenger 888. तो आज 7-7 पोर्टल पे तुला लिब्रा राशि वालों के लिए क्या मैसेज है, चेक करते हैं. Let's see what is the opening energy for the Libra people. The collective consciousness. तुला राशि वालों की ओपनिंग एनर्जी. Okay, so the Libra people in collective consciousness, तुला राशि वालों, अभी पता चल रहा है हाल फिलहाल की जो आपकी एनर्जी है विच हैज़ जस्ट गॉन थ्रू, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में थी या आप खोज रहे थे या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है. पर हर जगह आपको असफलता का सामना करना पड़ा. पैसे से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा आपने कोशिशें की हैं, पर वो कोशिशें कहीं ना कहीं असफल होती हुई दिखाई दी हैं, जिससे आपको बहुत निराशा हुई है. एंड आई ऑल्सो सी कि तुला राशि वालों में मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी है बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होती दिखाई दे रही है, या किसी पर्टिकुलर एक पर्सन है, ओके, जो तुला राशि में है और वो बहुत ज़्यादा थिंकिंग में है, ठीक है. बहुत ज़्यादा सोच के डिसीजन लेते हैं लाइफ में. इमोशंस की कमी दिखाई दे रही है. वो बहुत सारे ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हैं और उनको ये फील होता है कि लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास, पर वो जब जब कोशिश कर रहे हैं ना, तब तब उनकी हार हो रही है, तब तब उनका दिल टूट रहा है. उनके जो अबंडेंस है, जो पैसा है, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है. वो सोच रहे हैं कि ये सब ख़त्म क्या हो रहा है, इसको क्रिएट कैसे किया जाए. तो दिस शोज़ कि उनका रिलेशन किसी ऐसी महिला के साथ है, सम डिफरेंट काइंड ऑफ फेमिनाइन हु इज़ वेरी ईगोइस्टिक, हु मेक्स हिम रियली एग्रेसिव, ठीक है. तो इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है. और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में अगर मैं देखूं, अगर ये जनरल रीडिंग करके, तो ये एक एनर्जी रही है तुला राशि वालों की कि बहुत चीज़ें ट्राई की लेकिन असफलता जो हाथ में आई, ठीक है, उसके कारण आपने सोचा कि नहीं, मुझे अब लाइफ में कुछ करना चाहिए, मुझे अब अपनी इन परिस्थितियों को चेंज करना है. तो आपने सोच चालू की, बहुत सोचा, और आप किसी ना किसी अपनी लाइफ में ऐसी कोई फीमेल एनर्जी भी है आपकी जिससे आप सलाह लेते रहते हैं लगातार, जो प्रैक्टिकली लाइफ में आपको बहुत सलाह देती हैं, और उनकी सलाह लेने के कारण आपके अंदर अग्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, डिसबैलेंस आ रहा है, ठीक है. तो अब आपको क्या करना है, 7-7 पोर्टल में आज से आपकी एनर्जी जो चेंज होगी, तो वो चेंज कैसे आएगा वो देखते हैं. टैरेट तुला राशि वालों के लिए, फॉर ऑल द लिब्रा पीपल collectively, what are the messages from the tarot, from divine father and divine mother. Okay, what 7 of swords is telling. Okay, 10 of wands, what is 7 of swords and 10 of wands have a message for the Libra people. Okay, 7 of swords, 10 of wands and 10 of swords. What is the message for the Libra people? तुला राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? 5 of wands. Okay, let's see what is the message. Okay. So basically अभी 7-7 पोर्टल में क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए तुला राशि वालों, देखिए.
पहला कार्ड जो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, वो बता रहा है कि आपने जो भी अभी तक प्लान किया है जिसके कारण आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही, सब कुछ अटका हुआ है, कुछ भी पूरा नहीं हो रहा, तो आपने जो भी प्लान बनाया उसको थोड़ा सा रिवाइज करिए. प्लान नीड्स रिविजन. मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं जो आपको नहीं पता हो रही हैं. हो सकता है आपके पीछे हो रही हों या कुछ लोग कर रहे हों, आप नहीं समझ पा रहे हैं इस समय. तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए चीज़ें समझने के लिए कि आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं उनका मोटिव क्या है, और वो आपको जो सलाह देते हैं वो उनका मोटिव क्या होता है, यू नो. और जो भी आप काम कर रहे हो उसकी टाइमिंग बड़ी पुअर हो रही है. सो मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज बीन वर्कड आउट वेल, है ना. ऑर्गेनाइज करिए चीज़ों को, रिवाइज करिए, प्लान करिए, स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बाद आप करिए. ओके. देन देर इज़ अ मैसेज फ्रॉम द टैरेट इज 10 ऑफ वॉन्ड्स. वो बोल रहा है टू मच वर्क, इतना ज़्यादा काम हो रहा है, आप इतना ज़्यादा अपनी पैशन और क्रिएटिव एनर्जी को इस समय यूज़ कर रहे हैं कि आप अपने आप को पीछे छोड़ दिया है. मतलब मॉडरेशन के भी ओवर जाके टू मच हो गया है ना. तो दूसरों से इस समय अगर आप हेल्प एक्सेप्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ हेल्प एक्सेप्ट करिए. अगर आपके काम को थोड़ा सा हल्का किया जा सकता है, भले ही वो फैमिली से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, ठीक है. आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स इफ़ दे कैन गिव, प्लीज़ एक्सेप्ट देम. और लाइफ थोड़ी सी आउट ऑफ बैलेंस जा रही है टू मच इनटू वर्किंग होने के कारण, किसी चीज़ के पीछे पागलों की तरह जुनून ना. अच्छा होता है जब हम बैलेंस के साथ करते हैं, पर ये आउट ऑफ बैलेंस के साथ है इसलिए बोल रहे हैं. और स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इश्यूज भी कुछ उभर के आ रहे हैं. इट कैन बी एंजाइटी ऑल्सो, इमोशनल, मेंटल और फिजिकल भी. तो प्लीज़ आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए. स्लो डाउन, चीज़ों को फिर से सोचिए, कौन सा काम किस में डिवाइड किया जा सकता है. ऑल्सो वर्क ऑन इट. एंड देन आई सी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो बोल रहा है कि बहुत जो आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे जिससे निकल ही नहीं पा रहे थे बहुत टाइम से. ओके. नाउ दिस इज़ द टाइम, एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विच इज़ कमिंग फॉर यू. एम्ब्रेस द चेंज. चीज़ ये जो आपके लिए अब चेंज आ रहा है ना, इसको बिल्कुल दिल खोल के स्वागत करिएगा. और ये भी बिल्कुल आपके लिए मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब चीज़ें बेहतर होंगी लाइफ में, ठीक है. ये जो इतना स्टॉर्मी फेस आपने देखा है वो थोड़ा शांति की तरफ जाएगा. और किसी ना किसी तरह के एडिक्शन में हैं आप लोग, तुला राशि वालों, इससे निकलिए आप, ठीक है. और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आपको हेल्प आती हुई दिखाई दे रही है अगर आप एडिक्शन से निकल रहे हैं तो. इट कैन बी एनीथिंग, बेसिकली इट्स मोर ओवर इनटू मेंटल थिंकिंग व्हाट आई कैन सी. सोच से कुछ रिलेटेड है, बहुत एडिक्शन है किसी एक तरह की सोच को लेके, या आप अड़े हुए हैं किसी सिचुएशन में लाइफ के बड़े डिसीजन को लेने के लिए. ईगो आपके काम के बीच में आ रही है. कैन बी रिलेशनशिप एंड लाइफ ऑल्सो. नाउ आगे अगर देखा जाए तो 5 ऑफ वॉन्ड्स है जिसमें ये दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग हैं या ग्रुप में कुछ लोग हैं, 2 3 4 5 लोग. कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है. ये मत करिए. और जो आपको लोगों के बारे में सच्चाई पता चलती जा रही है, बॉदरसम डिटेल्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू, प्लीज़ इट्स ओके, टेक इट लाइटली. इट हैपेंस, दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ हाउ यू विल ग्रो, ठीक है. तो जो दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना आपका, वो अब ये दिखाई दे रहा है कि आपको स्ट्रेंथ लानी है. ये होगा, आपके सामने सच्चाई बिल्कुल लाई जाएगी 7 पोर्टल्स के बाद और ज़्यादा. तो उस सच्चाई को बिल्कुल एक्सेप्ट करके चलिए. इनफैक्ट से थैंक्स कि आपके टाइम पे आंखें खोली जा रही हैं. कई लोग तो पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, है ना, धोखे में. तो अब आपको किसी भी फ्रंट में, इट कैन बी प्रोफेशनल एंड इट कैन बी मनी. मोर ओवर इफ आई सी तुला राशि वालों, लिब्रा वालों, मुझे पैसा ही पैसा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है. इट्स ऑल अबाउट मनी विच आई कैन सी. तो यू गाइज नीड टू हैव लिटिल स्ट्रेंथ अबाउट इट. शक्ति लेके आओ. आपकी बैटल अभी आपने हारी नहीं है. हाँ, कंपैशन रखिए, हार्श जजमेंट से अपने आप को बचाइए, अंदर की स्ट्रेंथ को लेके आइए. बाहर स्ट्रेंथ मत ढूंढिए, नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको इन कार्ड्स में बहुत क्लियरली दिखाया जा रहा है आप बाहर ढूंढ रहे हो, लोगों पे ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और लोग लगातार आपको दिखा रहे कि उनके मोटिव दूसरे हैं. ओके.
forgive yourself also and other people also. It's okay. अभी वो उस रेस में नहीं है, अभी वो उस लाइन में नहीं, उस पाथ में नहीं है जिसमें आप चलना चाह रहे हो या चलना चाहिए, तो इट्स ओके, forgive them, they'll come, they'll join you somewhere later or sooner. एंड ऑल्सो जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है टैरेट से, पेज ऑफ वन, जो वो बता रहा है कि कोई ना कोई एक, अब 7-7 पोर्टल के बाद लिब्रा राशि वालों को एक नया कुछ काम करने के लिए एक आइडिया आएगा, या बहुत टाइम से वो जो आइडिया है जिसमें उनकी क्रिएटिविटी भी है, ओके, विच इज़ रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, तो आपकी जो ओरिजिनलिटी उसमें छलकती है, तो आप वो काम बिल्कुल करिए, आउटगोइंग बनिए, क्रिएटिव बनिए, कॉन्फिडेंट बनिए, मिस्चीवियस तो आप है ही, गो ऑन विद दैट. नाउ तुला लिब्रा वालों के लिए वन कार्ड ऑफ एडवाइस रिलेटेड टू हेल्थ. लेट्स सी. ओके, नाउ आर्कएंजल राफेल इज सेइंग डाइट इज मोर इम्पॉर्टेंट हियर. तो आप जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, जो चॉइसेस हैं आपकी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इस समय आउटगोइंग है, एक्स्ट्रा वेगेंजा है इस समय, क्योंकि आपको शांति की ज़रूरत है मेंटली. यू नीड दैट पीस, यू नीड दैट क्रिएटिविटी. तो खाने में भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए प्लीज़, उसमें भी स्टैग्नेंट मत होइए, प्रे करके खाना खाइए, चूज़ योर फूड वाइजली, ईट क्लीन फूड, एंड आई वुड ऑल्सो से कि थोड़ा ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाइए, मे बी इंक्लूड मोर फ्रूट्स एंड सैलड्स इन योर डाइट, ओके, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. नाउ इफ आई सी प्यार के मामले में 7-7 पोर्टल में लिब्रा और तुला राशि वालों के लिए डिवाइन की और एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है. ओके, आई विल टेक वन मोर कार्ड एज आई एम गाइडेड. ओके, तो तुला राशि वालों, लिब्रा पीपल, आप बहुत टाइम से कंफ्यूज हैं कि आपकी लाइफ में ये सब इतना गड़बड़ क्यों हो रहा है. कहीं वो जो मेरा पार्टनर था, या वो जो मुझसे प्यार करता था या करती थी, उसको छोड़ के मैंने गलत तो नहीं कर दिया है, उसके कारण तो ऐसा नहीं हो रहा है कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. ना रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, ना काम अच्छा चल रहा है, ना मेंटल, ना हेल्थ, कुछ भी नहीं, चारों तरफ से प्रॉब्लम. तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है रिकॉन्सिलिएशन आपकी पास्ट लाइफ से. तो डेफिनेटली दिस इज़, आई सी सम ट्विन फ्लेम कनेक्शन very strong, okay, because this is in the heaven, this is in the cloud, okay. तो कोई आपकी पास्ट लाइफ से स्पिरिचुअली बेस्ड रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ेगा. मतलब हो सकता है अगर आपने गलती से उनसे सेपरेशन लिया हो तो आप आगे बढ़ेंगे, या किसी ना किसी तरह से डिवाइन एनर्जीज़ आपको जोड़ेंगी. और आप अगर कंफ्यूज हैं कि क्या यही था, तो येस, डेफिनेटली आपके लिए यही आंसर है. यू हैव मेड योर रोमांटिक पार्टनर, यू सीक, दिस इज़ द वन जिनके साथ आपको रिकॉन्सिलेशन डेफिनेटली करना चाहिए. नाउ लेट्स सी डिवाइन आपसे क्या बोलना चाहते हैं. लिब्रा, डिवाइन के क्या मैसेज हैं आपके लिए. ओके, शिव शक्ति, डेफिनेटली इट्स अ ट्विन फ्लेम रीडिंग दैट आई एम डूइंग फॉर समवन पर्टिकुलर. आई डोंट नो हुएवर इट इज़, बट बहुत ज़रूरी है बैलेंस करना अब आपको एनर्जीज़ में. अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सेप्ट करने की बहुत ज़रूरत है. आप मान नहीं पा रहे हैं, मान के भी झुक नहीं रहे हैं. यू आर नॉट फॉलोइंग ट्विन फ्लेम जर्नी, दैट्स वाई सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर. सो प्लीज़ बैलेंस करिए. सबसे पहले स्टार्ट विथ बैलेंसिंग योर ओन inner feminine and inner masculine, then things will start happening for you. You really need to balance your शिव शक्ति. मेडिटेट करिए. आपको अभी तक डिवाइन ने शायद काफ़ी मैसेजेस दे दिए हैं जो आप लगातार रिजेक्ट कर रहे हैं. मेडिटेट करिए, चैंट करिए, प्रे करिए, सही प्रेयर करिए जो आप जानते हो अंदर से और आप इग्नोर कर रहे हो. जस्ट मेडिटेट मोर. लर्न, लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोर. आपने लाइफ में 3D वर्ल्ड में हम क्या सीखते हैं कि हमने इतना टाइम बिता दिया तो हमने यही सीखा. हमारे मम्मी पापा ने भी सीखा, हमारे दादा परदादा ने भी यही सीखा, ज़िंदगी तो ऐसी ही होती है और यही होता है. नो,
युग परिवर्तन भी तो होता है, राइट? साइकिल कीप्स चेंजिंग। तो नाउ बिकॉज हम असेंशन की तरफ हैं तो चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है? तो पुराने बिलीव्स को हटाया जाएगा, वो डिवाइन खुद कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली थ्रू ट्विन फ्लेम्स एंड मैनी अदर इवॉल्व सोल्स। तो आपके लिए तुला राशि वालों ज़रूरी है कि लाइफ को आप समझें कि ये ख़त्म नहीं हुई है या एक ही ढर्रे पे नहीं चलेगी। लाइफ इज़ लाइक अ स्कूल, इफ़ इट इज़ ट्राइंग टू टीच यू समथिंग न्यू, प्लीज़ ट्राई टू लर्न एंड एक्सपीरियंस इट। एक्सपीरियंस करने के बाद रिजेक्ट करिएगा, पहले एक्सेप्ट तो करिए, एक्सपीरियंस तो करिए। जज मत करो, कुछ सोच के जज मत करो चीज़ों को। इस समय आप शायद किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा जजमेंट दे रहे हो, और वो भी इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग स्पिरिचुअल, डिवाइन, सोल से रिलेटेड कुछ चीज़ें जिस पे आप बहुत ज़्यादा जजमेंट कर रहे हो। यहाँ जजमेंट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो मुझे, बट यहाँ आप जजमेंट करते हुए बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हो। कम आउट ऑफ दैट जजमेंट, प्लीज़ सरेंडर। दैट्स द मैसेज फ्रॉम द डिवाइन फॉर यू. And I'll just get one archangel message, a card of advice for the Tula people, the Libra people. Okay, that says आप clairvoyant हैं, मतलब आपके पास कुछ psychic abilities हैं। तो आपको माइंड में जो आंसर्स आ रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि वो आंसर्स आप देखें। वो फिज़िकली आपको फील होगा, स्पिरिचुअल विजन आ सकते हैं, सपनों के थ्रू आ सकते हैं, जो आपकी हीलिंग में बिल्कुल आपकी हेल्प करने वाला है। तो बहुत सारे तुला वाले लोग शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाह रहे हो, या अपनी लाइफ से रिलेटेड ही उनको 7/7 पोर्टल के बाद ये और स्ट्रॉन्ग बढ़ने वाला है। आपको मैसेजेस और स्ट्रॉन्गली आना चालू हो जाएंगे। ओके, सो आई होप तुला राशि वालों, ये जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा जाए। Thank you so much. Have a happy July and a good 7/7 portal. Thank you.